सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी हो रही है उसका आपको काफी आनंद आ रहा होगा। अगर आप सही पॉइंट पे पकड़ रहे हो उसको, अगर आप गलत पॉइंट पे ट्रेड पकड़ रहे हो इस वॉलेटिलिटी में, तो आई थिंक आप काफी अच्छा खासा लॉस कर सकते हो। और अभी मैं काफी लोगों के वीडियोस देख रहा था, मतलब मैं भी वीडियोस देखता हूँ, जैसा कि आपको पता है काफी लोगों के। तो हर बंदा सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि कल मार्केट में एक बड़ा रॉकेट मूव आने वाला है। सो आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं आ सकता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हर बंदा एक साइड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का ट्रैप होता है, और हो सकता है कल इसके चांसेस आपको दिख जाएं। बाकी अगर आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, हमारी एनालिसिस तो वैसे भी डबल साइडेड होती है। तो जिस साइड भी आएगी हम उस साइड ट्रेड करेंगे। जैसे आज भी अगर आपने कल मेरे कुछ टिप्स फॉलो करे होंगे, लेवल्स भले ही हमने 43,423 का दिया था कि इसके ऊपर हमें बाय करना है, लेकिन अगर आपने टिप्स फॉलो करे होंगे हमारे, कि हमने एक टिप्स दी थी यहाँ पे कि हमें कब बाय नहीं करना, कब बाय करना है यहाँ पे, तो आप में आई थिंक कोई एंट्री नहीं बनाई होगी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज, तो अगर हम अपनी पोजीशन की बात करें तो फिर निफ्टी में हमारा कुछ 7200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, मतलब फिर निफ्टी में नहीं। अगर आप देखो मेजर प्रॉफिट तो इसी में है। ये जो लॉस हुआ मेरा 5700 का, ये मेरे को थोड़ा सा हर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं अपना 2500 रुपये बचा सकता था एटलीस्ट। मैंने एक ही बार ट्रेड लेना था, मुझे एक बार मैंने पुट का ट्रेड लिया तो मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोबारा जब मैंने ट्रेड लिया तब मेरे को आई थिंक डबल ट्रेड नहीं करना चाहिए था इसमें, एक ही बार अगर मैं लेके नहीं निकलता, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर दिया था मुझे फिर निफ्टी ने, क्योंकि मार्केट में लास्ट में कुछ मूव नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पे कुछ हमारा 7200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं अपस्टॉक की बात करूं तो अपस्टॉक में भी हमने ट्रेड करा था, और यहाँ पे हमें लास्ट में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था कि दो ही लॉट में ट्रेड करने वाला हूं मैं, और मैं दो ही लॉट में ट्रेड करा था। तो यहाँ पे एक पहले हमें कॉल साइड स्टॉप लॉस हिट हुआ, बता देता हूँ मैं कॉल साइड मैंने कहाँ ट्रेड करा था इसमें लास्ट में। बिल्कुल आई थिंक 2:45 बजे के आसपास करा था हमने। कॉल साइड मैंने तब ट्रेड करा था जब मार्केट में ये वाला हाई बन गया था, जब ये वाली कैंडल बन रही थी। मतलब ये कैंडल अभी आपको ऐसी दिख रही है हैमर टाइप की, ये लास्ट में एकदम रिजेक्शन आया तो हमारा 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन इमीडिएटली मैंने देखा कि यहाँ पे एक हमें एक एम टाइप का पैटर्न दिख रहा है, जैसे ही मार्केट ने ये नेकलाइन ब्रेक करी वैसे ही मैंने पुट ले ली, यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गए हमें, तो यहाँ पे 1700 के आसपास का प्रॉफिट रहा। फंड्स की बात करें तो फंड्स मैंने ऐड कर दिए थे इसमें कल, 98,773 ऐड करे थे। 1200 रुपये इसमें ऑलरेडी पड़े थे, बट आज सुबह मैंने देखा 1200 रुपये का मेरा क्वार्टरली सेटलमेंट हो गया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को अब दोबारा डालने पड़ेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक 1 लाख से ऊपर ही हो जाएगा अपना कैपिटल। यहाँ पे भी 1 लाख रुपए है, अभी मैंने 2 ही लाख रुपए रखे हैं दोनों में, एक एक लाख। लेकिन यहाँ पे 1 लाख से भी 20,000 बना सकते हो आपको, और मैंने बना के दिखाए हैं। तो आपको लेकिन लगातार उस चीज को करना पड़ेगा। अगर आप जरा सा भी अपने रूल्स को फॉलो भटकते हो, हिलते हो, तो आपको काफी अच्छा लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं अपनी मार्केट की, क्लोजिंग की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आप क्लोजिंग को देखो तो मार्केट में अभी भी निफ्टी आपको ऐसा इंडेक्स दिखेगा जो काफी अभी भी फ्लैट के आसपास चल रहा है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिखेगा। तो क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले सबसे पहले बैंक निफ्टी में अपने रिव्यू की बात करते हैं कि हमने बात क्या करी थी कल, कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो हमने एक्जैक्टली यही लेवल दिया था, 43,423 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा 532 था पहला, इसके ऊपर निकलता है तो हमने 650 तक का टारगेट दिया था मैक्सिमम। लेकिन मार्केट में हमने एक चीज और बोली थी बहुत ही स्पेसिफिकली, कि मार्केट में अगर मार्केट यहाँ से नीचे से रैली करता आ रहा है, अगर आप देखो 148 से मार्केट कहाँ पे आ गया, 450। चलो इस 148 को छोड़ो आप, अब आप यहां से भी देखोगे कि मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट, इस कैंडल को देखो आप, इस कैंडल का लो है 43,317। तो 317 से ऑलरेडी मार्केट 452, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव कर चुका है मार्केट में। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में आपको यहाँ बाय करना है। और डेज पे जा सकता है मार्केट, हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता रहे आपका टारगेट हिट कर दे, जैसे एक्सपायरी पे हुआ था। एक्सपायरी पे रिट्रेसमेंट ही नहीं आई थी कोई, लेकिन 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि मार्केट पहले यहाँ पे रिट्रेस करेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर जाता है तो पहले कंसोलिडेट करने दो उसको, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय करेंगे। लेकिन कंसोलिडेट करा ही नहीं, उसने रिट्रेस करा, उसका मार्केट इसके नीचे रहा। अब यहाँ पे आपको अगेन मैंने आपको काफी बार बताया, रेंज मेथड एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था। आप इसको रेंज बोल लो या वो बोल लो, अगर आप देखो यहाँ से मार्केट में आप इसको एम पैटर्न भी देख सकते हो, ये नेकलाइन थी, आप इसको यहाँ पे एक रेंज बन रही थी। रेंज के ब्रेकडाउन में मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी रैली करने के बाद मार्केट या तो एम पैटर्न बनाए या रेंज बनाए या शूटिंग स्टार बनाए, वो पैटर्न 10 में से 7 बार चलेगा, आपको बस ट्रेड लेके बैठना है। यहाँ पे आपको यहाँ का स्टॉप लॉस था, यहाँ आपको 1:2 आराम से मिल जाता। अब ये ट्रेड आपने पकड़ा नहीं पकड़ा तो वो भी अब आपके ऊपर है। अगर देखो जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा फायदेमंद रहोगे। लेकिन इनके देखने के बाद ट्रेड लेना भी जरूरी है, यानी कि आप देखते रहो, आप निकल जाए, आप सोच रहे हो कि नहीं ले लूं, लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं। अगर आप बिगिनर हो तो एक लॉट से एटलीस्ट यहाँ पे डाल के छोड़ दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब दोबारा से अगेन मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक किया, लेकिन अगेन मार्केट ने एक भी रेड कैंडल, कहां से आ रहा है मार्केट, 43,281 से 250 पॉइंट का ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो उसके बाद आप बाय करोगे, मैं तो नहीं करूंगा, बट आप करोगे तो ट्रैप हो गई। जैसे यहाँ पे फिर से ट्रैप करा मार्केट ने, अगेन थर्ड टाइम फिर से इसके ऊपर निकला, लेकिन ये क्लोजिंग थी इसके, तो हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा ट्रेड बना ही नहीं। और लास्ट का घंटा था, तो लास्ट के घंटे में वैसे भी फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी बैंक को काफी इंपैक्ट करता है, अगर आप दोनों इंडेक्स देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट दिखेंगे इसके। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज आपकी कोई एंट्री नहीं बनी होगी, अगर आप मेरे लेवल्स को ढंग से समझ पाए कि कल किस तरह ट्रेड करना है।
लेकिन अगर आपको और भी, जैसे मैं बीच में जो बताता रहता हूँ आपको पैटर्न्स वगैरह, उसको करते हो तो आपने ये ट्रेड जरूर पकड़ना था, और ये ट्रेड में आज का दिन का काम हो जाता है आपका। एक ही ट्रेड चाहिए होता है आपको, एक या दो ट्रेड। देखो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, रेगुलर ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक या दो ट्रेड चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो 500 क्वांटिटी ले लो, 20 पॉइंट में आपका दिन का काम हो जाएगा। अगर आप नए नए हो या आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 10% बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आज मेरा भी देखोगे तो 98,000 के आसपास कैपिटल था, यूज मैंने इसमें से 50,000 के आसपास ही किया था। लाइक 50,000 मैंने कुछ 480 क्वांटिटी भी ली थी कई जगह। तो यहाँ पे मेरा कुछ 50,000 पे आई थिंक 10% के ऊपर ही रिटर्न है। तो इस तरह से आपको फोकस करना है, ये छोटे छोटे प्रॉफिट मिला के आपका काफी बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा महीने का, अगर ऑप्शन बाइंग करोगे। लेकिन रूल्स के हिसाब से एंट्रीज कम से कम लो। और रिस्क की भी बात करी करी थी मैंने कि रिस्क मेरा 7,000 के आसपास का है, तो 1:1 के हिसाब, उसके हिसाब से भी हो गया मेरा। ठीक है, अब हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये डिलीट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट एनालिसिस बताऊंगा जो आपको बाकी बता रहे हैं, कल रॉकेट मूव आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस टाइम ग्लोबल मार्केट का क्या सीन है। अगर हम यहाँ देखें तो SGX निफ्टी अभी आपको कुछ 18,270 पे दिखेगा। हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ था कुछ 18,232 पे, तो कहीं ना कहीं गैप अप दिख रहा है। और मार्केट में मुझे इसी का डर है कि कल मतलब पोजीशन लेके जाने वाला दिन था आज वैसे, अगर लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मार्केट बार बार उस लेवल को रेसिस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो गैप अप के साथ ओपन करेंगे, और जो लोग पोजीशन लेके गए होंगे वो उनको फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो पोजीशन लेके नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मार्केट 6 या 7 बार उस लेवल को कर चुका है ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है। और 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल है हमारा, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस जोन, इसको मार्क कर देते हैं। ये लेवल क्या आ रहा है, 43,882। बट अगेन मैं फिर बोलूंगा कि कभी भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो तब हमें कहाँ बाय करना है, हम बाय करेंगे 43,550 के ऊपर, उससे पहले नहीं करेंगे। यहाँ पे काफी लोग आपको सलाह देंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ से निकलते ही एग्रेसिव जो लोग हैं वो जरूर करना है इस चीज को, जो एग्रेसिव एंट्री करना चाहते हैं वो 448 के, अगर मार्केट इसके नीचे कहीं ओपन होता है, सॉरी, अगर मार्केट इसके नीचे कहीं ओपन होता है, एग्रेसिव जो करना चाहता है वो एंट्री यहाँ पे कर सकता है, और उसको अच्छा खासा एक बड़ी कैंडल मिल सकती है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि 43,550 का जोन है, इसके ऊपर बाय करना, उससे पहले बाय मत करना। इसके ऊपर हमारे नॉर्मल 5 मिनट की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। और टारगेट हमारा यहाँ पे 43,650 के आसपास तक का हम रखेंगे पहला। अगर मैं पीछे जाके देखूँ टारगेट क्या मिल रहा है मेरे को, पहला टारगेट मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, यही जोन है 650 या 700 के आसपास का। इसके भी ऊपर निकलता है तो जैसा कल काफी लोग बता रहे हैं कि मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरह से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है उस तरह से इतना बड़ा मूव पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। रिट्रेसमेंट देखो आप कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि बैंक निफ्टी कितना वाइल्ड है आजकल। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डालता, अगर आप का हार्ट बीट मतलब ज्यादा तेज हो जाती है तो आपको ये बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए अभी। अब यहाँ 750 तक का मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ मैं कल अभी। इसके ऊपर कितना ही जाए, अगर आपने इतने पॉइंट भी पकड़ लिए ना तो आप आई थिंक इंटरडे में बहुत कुछ कमा लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग कहाँ करनी है हमें, बाइंग की बात हो गई, बट इसके लिए फ्लैट ओपन होना चाहिए मार्केट, ये याद रखना। ये मैंने एग्रेसिव लेवल बताया, फिर सेफ लेवल मैंने बताया 550 का। ठीक है, अब सेलिंग कहाँ करेंगे हम, अब सेलिंग के लिए जो मेन अच्छा लेवल दिख रहा है वो तो यही लेवल है। ठीक है, 43,187, इसके ऊपर थोड़ा सा फंस सकता है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती आ रही है। ठीक है, मार्केट हो सकता है स्टार्टिंग में पहले डाउन करे फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, तो हम एक लेवल तो ये रख सकते हैं जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बना के रखना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसके बाद प्रीवियस स्विंग क्या होता है, प्रीवियस स्विंग यही होता है। लेकिन आपको इसके लिए 200-300 पॉइंट बैठना पड़ेगा। तो जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे जैसे मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसका लो ब्रेक हो, वो ट्रेड कर सकते हैं। उनका पहला टारगेट 43,187 रह जाएगा, 87 के नीचे दूसरा टारगेट हमारा सीधा सीधा प्रीवियस स्विंग के आसपास का बनेगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या है, दूसरा टारगेट हमारे पास आ रहा है 43,082। और एक बात मैं और बता दूं, मार्केट में ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, अगर आप अर्ली चार्ट पे देखोगे, अगर मैं अर्ली चार्ट पे दिखाऊं तो आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में एक सेल ऑफ आया, उसके बाद मार्केट एक तरह से वेज टाइप का पैटर्न बना रहा है, तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न नहीं होता है। तो गलती से मार्केट ने ट्रेंड लाइन टूटी तो हो सकता है मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन करे। अगर आप यहाँ से देखो मार्केट में लोअर लॉस बन रहे हैं, एक ही रिट्रेसमेंट चल रहा है, यहाँ पे हायर लॉस तो बनाया है मार्केट ने, ट्रेंड मार्केट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ट्रेंड बेंड कब हो जाएगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो है। और कल अगर ये लेवल टूटता है जिसकी हम बात कर रहे हैं 450 या 482 की, वो टूटता है तो थोड़ा सा एक ट्रेंड में चेंज आ सकता है। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे, एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। डेली चार्ट में भी, एक मिनट इसको थोड़ा साइड करते हैं, एक मिनट गाइस। डेली चार्ट में भी अगर आप मेजर रेसिस्टेंस देखोगे तो आपका ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका हाई 614, तो मेजर रेसिस्टेंस यही है। और मार्केट 2 दिन से रैली करते हुए भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो सकता है मार्केट आपको 615 के ऊपर जाते हुए दिखाए और फिर वहां से फिर से एक करेक्शन आ जाए। ये मेरा डर है, तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है एनालिसिस। अगर मार्केट ऊपर जाता है, हमारी एनालिसिस तो पूरी है ही। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, बैंक निफ्टी की।
गैप अप गैप डाउन की बात करके फायदा तो नहीं है कोई, फिर भी अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन अगर होता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होता है, तो इसको ब्रेक करना चाहिए उसको, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। चौथी बार जब मार्केट आता है तो कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है उसकी। ठीक है, और साथ में अगर गैप अप होता है मार्केट 550 के ऊपर ही ओपन होता है, मान लो मार्केट यहाँ पे ऊपर ही ओपन होता है 600 के आसपास, तो 550 तक अगर कोई डिप लगाता है, मान लो डिप लगाया, तो यहाँ पे कोई रेंज बना के ऊपर निकलेगा, तो ये बहुत अच्छा बाइंग स्पॉट होगा हमारा। या फिर इसके अंदर आ जाए मान लो, इसके ऊपर होके, और फिर ट्रेस करके दोबारा इसको ब्रेक डाउन करें, तो मार्केट अगेन दोबारा से मतलब फेल ब्रेकआउट हो गया, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं गैप फिलिंग तक के लिए हम। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। फिर निफ्टी की हम एक्सपायरी पे करेंगे सिर्फ एनालिसिस, क्योंकि एक्सपायरी पे ट्रेड करूंगा फिर निफ्टी। नॉर्मल डेज पे नॉर्मली देख लेंगे, मतलब बता दूंगा वैसे इतना। एक बात बता दूं कि फिर निफ्टी में जो लास्ट में मूव आते हैं उसमें प्रीमियम बैंक निफ्टी से भी ज्यादा तेज बढ़ता है। तो अगर आपने सही ट्रेड पकड़ लिया फिर निफ्टी की प्रैक्टिस, जैसे मेरी भी दूसरी एक्सपायरी थी फिर निफ्टी ट्रेड करते हुए, पहली एक्सपायरी पे कुछ हमने 4500 के आसपास कमाए थे, तो फिर निफ्टी में ट्रैक करना शुरू करो, क्योंकि काफी अच्छा पैसा बन सकता है उस पर एक्सपायरी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ, 18,235 या 40 के ऊपर हमें बाय करना था। लास्ट में जाके एक कैंडल क्लोज आई, यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी ने ट्रेड करा होगा, करा भी होगा तो उसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें हमें किस तरह ट्रेड करना है, डिलीट करते हैं सबसे पहले सब कुछ। आई थिंक लेवल्स हमारे चलो चेंज ही तो करने ही पड़ेंगे। डेली चार्ट पे इसका एक व्यू देखते हैं पहले, ये डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो डेली चार्ट पे, इसमें भी अगेन आपको एक सेम सी चीज दिखेगी कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आई हुई है। लेकिन अब मार्केट में रिट्रेसमेंट कब चेंज होगी, मार्केट रिट्रेसमेंट से कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मार्केट इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर निकल के क्लोज कर देगा। अब कल ये पूरी कोशिश हो रही है लोगों द्वारा या एनालिसिस द्वारा कि कल मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है जब भी ऐसा होता है ना, मैंने बहुत बार देखा है जब भी ऐसा होता है, पहले मैं भी यही देखता था, मैं इनकी वीडियोस देखता था, और बाद में मैं सोचता था कि यार कल तो मैं फाड़ डालूंगा, और जिस दिन आप सबसे ज्यादा कंफर्म होते हो मार्केट में, मार्केट सबसे ज्यादा उसी दिन लेता है आपकी, ये बात बिल्कुल गारंटेड है, काफी लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा कल। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कल हम निफ्टी के कौन से लेवल्स लेंगे ये देख लेते हैं। अब निफ्टी का तो सीधा सीधा अगर आप ये लेवल भी लोगे, मान लो ये लेवल भी लेते हो आप, टू 250 के आसपास रख लेते हैं, 252 के ऊपर बाय भी करोगे तो ऊपर इमीडिएटली फिर से रेसिस्टेंस है 265 का। मैं आपको यही बोलूंगा कि हम अगर बाय करेंगे तो 265 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल को सस्टेन होने देंगे हम। ठीक है, और एक मैं और बता दूं कि ऊपर की तरफ मार्केट में 18,350 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 300 से 350 का जोन, यहाँ पे भी काफी रेसिस्टेंस रह सकता है मार्केट में। तो टारगेट आपका मैक्सिमम अगर यहाँ पे बुक कर लेना। साथ ही अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है 350 के आसपास, तो यहाँ पे रेंज बना के नीचे आता है, तो यहाँ से सेलिंग के लिए सोचना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको छोटो करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी आपको, एक बेरिश, साथ में ये सपोर्ट हुआ करते थे, ये सपोर्ट टूटे, सारा पूरा रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, तो ज्यादा ज्यादा टारगेट नहीं देख रहा मैं, 350 तक का टारगेट देख रहा हूँ इसमें। सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा हमें ईजी लगेगा ट्रेड, अगर मार्केट मिलती है। यहाँ पे भी अगेन देखो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने, अगर आपने ट्रेंड लाइन वाला वीडियो नहीं देखा वो भी देखना, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन हो रही है, तो इसका ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट कंटिन्यू होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकलता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऊपर जाए, तो 18,264 के ऊपर बाय 350 तक के टारगेट के लिए। अब मार्केट में सेलिंग करनी है आपको। अब दो चीजें हो सकती हैं, देखो मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इसके बाद अगेन मैं हमेशा बताता हूँ ब्रेक करने से कुछ नहीं होता। प्रीवियस स्विंग क्या है इसका, प्रीवियस स्विंग है हमारा 18,162 है, लेकिन यहाँ पे और भी सपोर्ट्स हैं, तो हम इसको एडजस्ट करके 18,150 ले लेते हैं, 18,150 के नीचे सेल करेंगे हम। अब यहाँ पे भी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट रहेगा एग्जैक्ट 18,083 के आसपास का। यहाँ पे 60 पॉइंट, 18,083 इस बार टूट गया तो ऑलमोस्ट 17,800 दोबारा हम देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ पे भी 70 से 80 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है जैसे 270-80 के आसपास, 300 के आसपास, मैंने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है यहाँ पे। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तब आप 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बना सकते हो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे रेसिस्ट लेता है, शूटिंग स्टार बनाता है कोई, तो आप उसके लो के नीचे शॉर्ट करके आराम से सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, गैप डाउन के केस में 18,083 अब की बार आता है तो आई थिंक टूट देगा। फिर भी गैप डाउन के बाद पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसका दोबारा रिट्रेस करके नीचे जाएगा, तो शायद आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा 18,083 के नीचे, फिर 18,000 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी होती है पूरी। जो लोग कह रहे हैं उस पर बिलीव मत करो, जो आपको दिख रहा है चार्ट पे वो करो। चार्ट पे आपको कैसे दिखना शुरू होगा, जब आप जितने ज्यादा चार्ट देखोगे, तो डेली अगर आप 10 चार्ट देखने शुरू करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। और 1393 सब्सक्राइबर हैं, तो 6-7 बंदे ही कम है 1400 होने में, तो 1400 करा दो जल्दी से। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।